माली से कहेंगे आपका चैनल भी दिन रात चौगुनी प्रगति करे और आप जनता के सवालों का ऐसे ही जवाब हल करवाते रहें। और हम सेवा में दिन रात हाजिर हैं। जो भी समस्या भाई खुल के पूछियो, जवाब मिलेगा। वरना अपना झज्जर हरियाणा में खेड़ी खुमार गांव है, बिल्कुल झज्जर के लगते ही आप अमावस्या पूर्णिमाओं कभी भी एनी टाइम दरबार में आ सकते हो, अपना प्रश्न पूछ सकते हो। तो गुरुजी आज का जो हमारा विषय है, क्योंकि जी ऐसा है कि हमारे जो बहुत से दर्शक हैं उनके सवाल आते रहे कि जी न्यू बताओ ना यो पितराला सिस्टम की है। क्योंकि कुछ लोगों ने यो ये हाव भाव दिखे, वे न्यू कहें कि हम किसी भी दरबार में या किसी से बुझन जावा जहाँ भी जाते हैं तो सबसे पहला जो सवाल आता है वो है पितर का। तो जी मेरा पहला सवाल आपसे है कि पितर होते कौन हैं? देखो, जो हमारे देहाती इंसान है लगभग तो उन सबको इस चीज़ के बारे में ज्ञान है पहले से ही कि पितर जो है उन्हीं से ही हमारी गृहस्थी आगे बढ़ती है। और पितर कोई बाहर के व्यक्ति नहीं होते, ये हमारे अपने खुद के जो हमारे पूर्वज हैं वो पितर कहलाते हैं। लेकिन पितर के अंदर भी कई प्रकार के दरबार में हमें भी फेस करना पड़ता है। महाराज जी, हमारा पितर है कौन? नहीं महाराज जी, एक क्वेश्चन और है, जब ये हमारी तरफ से है, क्योंकि बहुत लोगों ने पूछे हैं ये चीज़, क्या पितर जो बगैर औलादे गए हैं वही होता है, या जो औलाद वाले गए बुजुर्ग जो गए हैं, जो घर से मतलब जो अकाल मौत भी हो जाती, क्या वो भी पितर रूप में आते हैं क्या? बिल्कुल, आपकी बात में बहुत ही संतुष्टिजनक ये बात है और ये इंसान के मन में से भ्रम निकलना बहुत ही ज़रूरी है। पितर शादीशुदा भी और कंवारा भी, दोनों अवस्था में हमारा पितर हो सकता है। और बड़े ही ताजुब वाली बात एक और ये है कि जिस बच्चे के अंग विकसित हो जाते हैं और 6 माह से ऊपर का गर्भपात भी हमारा पितर बन के आगे आ सकता है गर्भ में। क्या बात है। और इसको हम एक नाम और भी देते हैं जी। इसको कच्चे कलवे के नाम से जाना जाता है। जिनको हम कच्चे कलवे बोलते हैं, वो जो गर्भपात की अवस्था में जो बच्चे गिर जाते हैं वो कच्चे कलवे कहलाते हैं। इनके अंदर 2 प्रकार की ऊर्जा होती है जी। जिनका हम तर्पण या किसी प्रकार से विधि विधान नहीं करते और भूल जाते हैं, वो प्रेत अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं और वो घर में नुकसान करते हैं। जिनका हम अच्छे प्रकार से नित्य कर्म से पूजा पाठ और उनको वर्ष में याद करते हैं या पुण्यतिथि के रूप में जो भी करते हैं, तो वो हमारे घर में पितर रूप में विराजमान होकर की सबसे आगे कार्य करते हैं। और सबसे बड़ा पितर कच्चे कलवे का ही होता है, क्योंकि वो संसार में जन्म आने से पहले ही चला जाता है। तो वो मोह माया निष्पक्ष होता है, वो एक ब्रह्मचर्य अवस्था की उसके अंदर शक्ति होती है, उसकी शक्ति का कोई तोड़ नहीं होता जी। अच्छा, दूसरा एक सवाल से ही सवाल निकलता है कि पितर दोष बोलते हैं, ये पितर दोष महाराज जी होता क्या है? और एक गृहस्थी इंसान को कैसे पता लगे कि मेरे घर में पितर दोष हो गया, इसकी क्या लक्षण है? इस पे थोड़ा प्रकाश डालो आप। इस चीज का जवाब बड़ा ही सरल है वैसे तो, और हमारी दिनचर्या से ही जुड़ा हुआ है, लेकिन हम उसको देख नहीं पाते। अच्छा। और समझ नहीं पाते, हम ऐसे ही भटकते रह जाते हैं। जैसे कि आप सुनिए, पितर लक्षण के मुख्य कारण हैं 3-4 तो पितर दोष के। हाँ जी, पितर दोष की। एक तो घर में संतान का ना होना, मतलब वंश वृद्धि ना होना। वंश वृद्धि ना होना। अच्छा। या वंश वृद्धि में बार बार अड़चन आना, या दवाई नहीं लग रही है, बच्चे बार बार खराब हो जा रहे हैं, ये मुख्यतः कारण है पितर दोष का। दूसरा कारण, आप एजुकेटेड हो, पढ़े लिखे हो, परिवार से सुख समृद्ध हो, फिर भी आप जिस भी काम कर रहे हो उसके अंदर नुकसान ही नुकसान का बार बार होना, ये बाहर का दोष नहीं है, ये हमारे घर के देवता संतुष्ट नहीं है, ये उन्हीं के कारण ये दोष बने हुए हैं। अच्छा। तीसरा कारण, जैसे कि हमारे पशुओं में बार बार, देखो एक पशु खराब हो जाएगा आप उसको मेडिकली समस्या मान सकते हो जी, लेकिन आप जो भी काम में हाथ डाल रहे हो या जो भी पशु ले रहे हो, हर पशु का खराब होना एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। ठीक बात है दोस्तों। दूध और पूत जी, दूध और पूत, दूध मैंने बरकत और पूत मैंने वंश, वो किसी प्रकार से वृद्धि हो, ये हमारे घर के देवता पितर महाराज की कृपा होती है। और जिनके पितर असंतुष्ट हैं उस घर में कलह
बरकत का ना होना, खासकर पिता और बेटे का आपस में बार बार विवाद होना, ये पैतृक समस्याओं के कारण है। लो जी, जितने मेरे दर्शक भाई देख रहे हैं, यूं समझ लो यो 100% का सवाल था। जिस घर में पितृदोष हो जाएगा, यानी कि पिता और पुत्र का बार बार झगड़ा होना, यो पितृदोष का मेन कारण बताया है गुरुजियों ने। चलिए अब गुरुजी एक चीज और आते हैं। अब हम पितृदोष तो लग गया, ये पितृदोष घर से हटता कैसे है? पितृदोष को हटाने के लिए देखो जी, संसार में अलग अलग नियम बनाए गए हैं। हमारे ग्रंथ बोलते हैं कि पितरों का पिंडदान करना चाहिए, अमावस के दिन हमें पितरों की पूजन करना चाहिए, अमावस्या के व्रत भी होते हैं और पूजा का विधान भी अलग होता है, और पितरों को स्नान इत्यादि, तर्पण, कुछ नित्य कर्म भी हैं, वो हम खुल के आपको चर्चा करेंगे आगे इस चीज की। तो वो आपने देखा होगा कि हर ज्योतिष आचार्य या भगत है, कोई भी साधु संत है, तर्क अलग अलग होता है लेकिन रास्ते एक ही होते हैं, कहीं ना कहीं जाकर के पितरों को संतुष्ट करने की बात है। तो सबसे बड़ी चीज तो है पितरों का पिंडदान। अगर आपने पितरों का पिंडदान नहीं किया है तो यह आपके जीवन की सबसे बड़ी गलती है, और इसी के कारण आप बार बार नुकसान उठा रहे हैं। ठीक बात है, ये बात हम माने। तो महाराज जी, एक जो गृहस्थी इंसान है, वो अपने घर में जैसे दोनों टाइम की या एक टाइम की ज्योति जलाता है, पूजा पाठ करता है, क्या उस पूजा में कोई ऐसा विधान है कि जिसके नित्य रूप से पूजा में वो काम किया जाए तो पितृदोष शायद हट भी जाए, या पिंडदान ही एक उसका सरल उपाय है? देखो जी, कई दोष तो इंसानों ने खुद बना रखे हैं। जैसे कि हम देवताओं की पूजा करते हैं, तो विशेष बात का ध्यान दे लीजिए भाई सभी, कि कभी भी देवताओं के साथ में पितरों की पूजा नहीं करनी चाहिए। देवताओं से पितरों का स्थान अलग ही होना चाहिए और नीचे दर्जे पे होना चाहिए। अच्छा। क्योंकि जो हमारे पितर हैं वो हमारे ही पूर्वज हैं, उन्होंने संसार में जन्म लिया है, वो गुरु की अवस्था में भी नहीं है, तो वो देवताओं के बराबर हम उनको स्थान देते हैं, तो उससे हमारे देवता भी रुष्ट होते हैं। उनका स्थान अलग से ही होना चाहिए। और देखो, जैसे कि एक बात हम आपको बहुत अच्छी बताएं बहू बेटियों की, अगर आपने पितर का स्थान देवताओं के बराबर में दे रखा है, तो हमारे बच्चे भी हैं, एक समय पे आप घर में नहीं भी रहते, पीछे से बच्चे भी पूजा पाठ करते हैं, दीपक लगाते हैं, तो देवताओं के सम हम खुले पर्दे से हम पितरों की पूजा करते हैं। लेकिन जब पितर की पूजा हो रही हो और स्त्री है, तो हमें पर्दा डालकर ही वहां से निकलना चाहिए, उन्हें बिना पर्दे के तो पितरों के सामने से भी नहीं निकलना चाहिए। जो हमारी संस्कृति बोलती है वो तो ये सच्चाई है। ठीक, वो भी देवताओं का एक अपमान ही है। घर के बुजुर्ग क्या जीवित अवस्था में थे तब हम मान सम्मान कर रहे थे, बाद में मान सम्मान नहीं करेंगे? देख लो कितने सरल भाव से हमारे दर्शकों ताई यो जवाब दिया गया है। क्योंकि आप बार बार है ना फोन करते हो, आप पूछते हो कि भाई हमारे घर में पितरों का दोष है, हमारे पितर शांत नहीं है। तो महाराज जी ने कितना सरल उपाय आपको बताया है कि बहुत से घरों में हमने भी देखा है, जब हम जाते हैं या हमारे घर में भी हम एक ही दरबार बना लेते हैं, उसमें देवताओं की फोटो भी होती है और वहाँ दो दो ज्योति भी लगा लेते हैं कि एक पितरों की ज्योति इसी में है और एक ज्योति देवताओं की। क्या ऐसा करने से ही विशेष पितरों पर दोष होता है? दूसरी चीज एक और आपसे पूछना चाह रहा हूँ महाराज जी, कुछ लोग ये कहते हैं भाई फलाना तो दाऊ तक दारू पीवे है, सारे उल्टे सुल्टे काम करा, फिर भी उसके घर हम मौज रहे और हम पूजा पाठ करा, हाँ मंदिरा में भी जावा, सब कुछ करा, पर मारे पे तो कष्ट नहीं हटते। यो क्या कारण है? कोई विशेष कोई उपाय हो है या कोई दोष हो है महाराज जी कि थोड़ा बहुत पूजा पाठ का सरल उपाय बताओ आप, जिससे थोड़ी पूजा में भी हमारे देवता राजी हो जाए? जी देखो, बात अभी पितरों की चल रही है, वरना इससे एक बात और निकल के आती है जो अगर समझाने के लिए सरल हो, कि कई घरों के अंदर प्रेत बाधा भी होती है जो कि हमारे पितरों को घर पे ठहरने नहीं देती। लो भाई, सवाल में तो एक सवाल और लकड़ी आया,
और इसका बड़ा सुंदर ही जवाब आपको देंगे जो सभी को समझ में आने वाला होगा। कई कहते हैं महाराज जी वे तो ये गलत कार्य भी कर रहे हैं और फिर भी बरकत हो रही है, फिर भी कैसे हो रहा है? लेकिन इसका कारण एक और है, जो प्रेत होता है ना वो पहले मीठा बन के खाता है, अंत बाद में बुरा ही होना है। इस बात को ध्यान से समझ लेना। जो कह रहे हैं ना कि ये चीजें कर रहे हैं और फिर भी इनका भला हो रहा है और उत्थान हो रहा है, वो कुछ समय के लिए हो रहा है। क्योंकि जो एक घर में नेगेटिव चीज है ना वो घर से जाना नहीं चाहती, वो एक बार फायदा करके दिखाएगी लेकिन कुछ समय के लिए, बाद में तो आप सबने देखा है, देख दगा किसी का सगा नहीं किया, नहीं तो कर देखो और जाकर उनके घर देखो। तो जो उनके घर आप देखोगे उनके अंत में तो घर बिगड़ते ही हैं। तो आप अपने भक्ति भाव पे रहिए, उनके इस चक्कर में आने की जरूरत नहीं है कि उन्हें क्या है क्या नहीं। हाँ, हमारे घर में कोई दोष है या किया कराया है जिसके कारण एक ऐसी प्रबल शक्ति, क्योंकि पितर हमारे पूर्वज हैं, उनके अंदर इतनी शक्ति नहीं होती कि वो किसी भारी तांत्रिक विद्या का जवाब दे सके, और दे भी सकते हैं अगर हम उनका नित्य कर्म से कर्म करते रहें। उनकी शक्ति जो हमने बताया पिंडदान इत्यादि, एक दो पूजाएं और भी हम बताएंगे, उसके द्वारा उनको संतुष्ट कर पाएंगे और आगे पितर में लड़ने की क्षमता आएंगी। नु क्या कह रहे हैं, खोल दिए मेरे पितर माई, खोल दिए मेरे पितर माई, मैं गुण भूलू ना तेरा री, और पितर बिन मेरा घर सुनना, पितर के बिन मेरा घर सुनना, माँ भूता का हो जाए डेरा री। जब घर का पहरेदार घर में ना होया करे थोड़ा भूता डेरा हो जाएगा। ठीक बात से भाई, जिसके परिवार का पाड़ी रुखाड़ी बोधा हो ना, उनका भूखो आण कंगड़ाई तोड़िया करें। तो भाई तो सरल भाई यही है ना। हाँ, अपने कुल के देवी, कुल के देवता और घर के जो मालिक मोर दी है पितर महाराज, पहले उनने मनाओ, फिर कितने और दो खाइयो भाई।